हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। तो अभी आप लोग हिस्ट्री के 5th चैप्टर अर्थव्यवस्था और आजीविका, इससे जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। और इस चैप्टर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग अभी तक हमारे ग्रुप से ज्वाइन नहीं है तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप वहां से ग्रुप से जुड़ जाएंगे ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलता रहे, किस समय कौन सा क्लास होगा, सारी चीज की जानकारी हमको ग्रुप में दी जाती है। और अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगती है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में अपने सारे दोस्तों को के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, आप लोग इसका आंसर देंगे, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए में है 1769 ईस्वी, बी में ऑप्शन है हमारा 1770 ईस्वी, सी में ऑप्शन है हमारा 1773 ईस्वी और डी में ऑप्शन है हमारा 77 से 75 ईस्वी। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, ये क्वेश्चन आप लोग अगर देखिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें, या अगर आप लोग नीचे आंसर नहीं दे सकते हैं तो आप लोग आंसर को गेस करके रख लेंगे, ताकि आप लोग मुझे वीडियो के अंत में बताएं कमेंट करके आप लोगों का कितना सही हुआ था। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिए हैं, तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर 1770 ईस्वी में। क्या होगा? बी नंबर 1770 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, सेफ्टी लेंस का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लेंस, ए में हमारा है जेम्स हारग्रीव्स, बी में हमारा है जॉन के, सी में हमारा है क्राफ्टन और डी में हमारा है हेम्फ्री डेवी। तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। इसमें जो 10 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वो आपको बताया गया कि ताकि वो सभी क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को बन सके। लेकिन 10 क्वेश्चन जो शुरुआत के हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2 का मुझे सारे स्टूडेंट्स को कमेंट मिल गया है। इसका सही आंसर होगा हमारा डी नंबर हम्फ्री डेवी। क्या होगा? हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लेंस का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लेंस का जो आविष्कार है वो हम्फ्री डेवी ने किया था। अब अपने हम 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा है, बॉम्बे में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई थी। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आप सभी स्टूडेंट आंसर दे कि बॉम्बे में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई थी। आप सभी अपना अपना आंसर दे ताकि आप लोगों का मैं आंसर जान सकूं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बॉम्बे में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल कहाँ लगी थी। तो आप सभी अपना अपना आंसर गेस कर चुके होंगे। सभी स्टूडेंट, अगर कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, और बहुत सारे स्टूडेंट गेस कर रहे हैं, आप लोग गेस कीजिए। अगर हो सके तो कमेंट कीजिए, नहीं तो गेस कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 3 का हमारा ए नंबर 1851 ईस्वी में। क्या होगा? ए नंबर 1851 ईस्वी में मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना हुई थी। अब अपने 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। कोलकाता में, दिल्ली में, सी में हमारा बम्बई में और डी में हमारा है पटना में। तो 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। तो 4 का आप सभी आंसर देना चालू करें या गेस कर लें। तो 4 का आंसर आप सभी गेस कर दिए हैं, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए नंबर कोलकाता। क्या होगा? ए नंबर कोलकाता। हम लोग इसको इस टाइप से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये मेरा आज पहला क्लास है, तो मतलब कि आप लोगों का इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इसलिए मैं इस प्रकार से ले रहा हूँ। बाकी हम लोग टेस्ट में जो है आपको आप लोगों का मैं नाम लेके बुलाऊंगा, नाम लेके चेक करूंगा, लेकिन अभी जो है हम लोग इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब देखेंगे। अब अपने 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ था। अब आप बोलिएगा सर बुक में 1814 दिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि बुक में जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है बुक में मिस प्रिंट के कारण दिया गया है।
भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, या 1916 ईस्वी में, या 1919 ईस्वी में? तो आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट अपना अपना आंसर दे रहे हैं, तो आप सभी का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर 1914 ईस्वी में। क्या होगा? बी नंबर 1914 ईस्वी में भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ किया गया था। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप सभी वीडियो को पूरे अंत तक, पूरे क्लास को अंत तक ज्वाइन रखेंगे, ताकि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है उन सारे ऑब्जेक्टिव आपके लिए बन सके। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता है। जितना मैं अभी आप लोगों को 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, 15 के बाहर आपके एग्जाम में इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। तो आप सभी ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पूरी बातों को, मेरे क्लास को अटेंड करेंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी एग्जाम में दिक्कत ना हो। अब हमारा 6 में क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? 6 में क्वेश्चन हमारा है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? 1854 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, सी में ऑप्शन हमारा 1915 ईस्वी में, और डी में हमारा है 1923 ईस्वी में। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? आप सभी पहले अपना आंसर गेस कर ले, या आप लोग अगर नीचे कमेंट करने हैं तो आप लोग वहां कमेंट कर दे कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो आप सभी अपना अपना आंसर कमेंट कर दिए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 1907 ईस्वी में। क्या होगा? 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? कब की थी? 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने किए थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। अब अपने हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में? टाटा हाइड्रो एंड पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें, 7 नंबर क्वेश्चन का। तो आप सभी अपना अपना आंसर दे चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे कमेंट मिल रहा है। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसका जो सही आंसर होगा वो आपको होगा 7 का ए नंबर 1910 में। क्या होगा? आप सभी आंसर का बिल्कुल सही है। जो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 1910 ईस्वी में भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी। अब अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1838 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, या 1932 ईस्वी में? तो आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 8 नंबर का आप सभी स्टूडेंट आंसर दें। तो आप सभी अपना अपना आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आप सभी अपना आंसर सही दे रहे हैं। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी नंबर 1918 ईस्वी में। क्या होगा? सी नंबर 1918 ईस्वी में इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुष को वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ था। कब? 1918 ईस्वी में। अब अपने 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने कल के टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1848 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, और डी में ऑप्शन है हमारा 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देना चालू करें। तो 9 का आप लोग आंसर देना चालू भी कर दिए और आप लोग अपना आंसर गेस भी कर चुके हैं। तो 9 का सही आंसर होगा हमारा डी नंबर 1920 ईस्वी में। क्या होगा? डी नंबर 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, जिसको हम लोग AITUC बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। अब अपने हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? क्वेश्चन है 10 नंबर हमारा, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट, जो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में डिस्कस किया था, शनिवार के क्लास के बीच में डिस्कस किया था और शुक्रवार के भी क्लास में डिस्कस किया था।
तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? मतलब क्लास डिस्कस करने का मतलब हो गया जब हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसकी जब थ्योरी देख रहे थे तो उसमें डिस्कस किए थे। तो 10th का आप सभी आंसर देना चालू कर दिए हैं। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 10th का सही आंसर होगा हमारा सी नंबर 1881 ईस्वी में। क्या होगा? 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। अब अपने हम 11th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11th में क्वेश्चन है भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? ए में ऑप्शन है हमारा 1881 ईस्वी में, बी में ऑप्शन है हमारा 1926 में, सी में ऑप्शन है हमारा 1947 में और डी में ऑप्शन है हमारा 1948 में। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? तो आप सभी अपना आंसर गेस्ट कर चुके हैं, बहुत सारे आंसर भी दे रहे हैं डी नंबर। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा हमारा डी नंबर 1948 ईस्वी में। क्या होगा? डी नंबर 1948 ईस्वी में भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून एक्ट पारित हुआ था 1948 में। अब अपने हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है बर्जुआ वर्ग कहते हैं श्रमिक वर्ग को, पूंजीपति वर्ग को, मध्यम वर्ग को और डी में हमारा व्यापारी वर्ग को। मतलब बुर्जुआ वर्ग हम लोग किसको कहते हैं? किस श्रमिक वर्ग को कहते हैं, पूंजीपति वर्ग को कहते हैं, मध्यम वर्ग को कहते हैं या व्यापारी वर्ग को कहते हैं? हम लोग इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार डिस्कस कर चुके हैं आपके क्लास के दौरान और आपके जब मैंने लाइव टेस्ट ले रहा था उस दौरान मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया था। तो आप लोग अब इस क्वेश्चन का आंसर दें बर्जुआ वर्ग किसे कहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट अपना अपना कमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल आप सही अपना आंसर सही कमेंट दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अपना आंसर को गेस किए हैं जो स्टूडेंट कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी नंबर मध्यम वर्ग को। किसको कहते हैं बर्जुआ वर्ग? बर्जुआ वर्ग हम लोग मध्यम वर्ग को कहते हैं। और इसे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है वो पता है बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। इस तरह से हम लोग का इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मतलब आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी कर लेंगे। अब अपने हम 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई थी? 13वां क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1958 में, 1962 में या 1965 में? तो 13वां क्वेश्चन का आप लोग आंसर देना चालू करें। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 30 का आप लोग आंसर गेस कर चुके हैं। बहुत सारे आंसर बिल्कुल दे रहे हैं अपना आंसर। तो आप लोग कुछ स्टूडेंट गेस किए, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय श्रम आयोग की जो स्थापना है वो 1962 ईस्वी में की गई थी। तो 13 का सही आंसर होगा हमारा सी नंबर 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की गई थी। अब अपने हम 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ए में ऑप्शन हमारा इंग्लैंड में, बी में ऑप्शन हमारा जर्मनी में, सी में ऑप्शन हमारा फ्रांस में और डी में ऑप्शन है हमारा अमेरिका में। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें 14 का कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। आप सभी अपना आंसर गेस कर चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट अपना आंसर दे रहे हैं। तो 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा इंग्लैंड में। क्या होगा? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हमारी इंग्लैंड में हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा 14 का हमारा ए नंबर इंग्लैंड। आप सभी अपना आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। जो भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, जो भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। और अब अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारा 15वां क्वेश्चन है बाराबंदी आंदोलन कब हुआ था? 15वां क्वेश्चन क्या है हमारा? बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? सॉरी दोस्तों, बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में? आप लोग 15वां क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। सभी स्टूडेंट आंसर देंगे जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं। और जो स्टूडेंट का पीडीएफ चाहिए उसके लिए भी मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बाद आप लोगों को बताऊंगा इसका पीडीएफ आप लोगों को कैसे मिलेगा। तो बाराबंदी आंदोलन कब कहाँ हुआ था? तो 50 का सही आंसर होगा हमारा ए नंबर। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, जीके का क्वेश्चन है। बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बाराबंदी आंदोलन जो है वो हमारा इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था बाराबंदी आंदोलन? बाराबंदी आंदोलन हमारा इंग्लैंड में हुआ था। तो 15 का सही आंसर क्या होगा हमारा? ए नंबर इंग्लैंड। अब चलिए हम लोग बताते हैं आपको इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। दोस्तों आपके नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक एक बन रहा होगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको जो है एक लिंक मिलेगा जहां पर मेक अटेंडेंस होगा।
तो आप लोग उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, उस नंबर पर आपका नाम और मोबाइल नंबर मांगेगा, जिसको फिलअप करके आपका अटेंडेंस फिलअप करना है। और जो अभी हमारा टाइम हो रहा है आपको 8:16, इसके बाद का आपका रिस्पॉन्स वैलिड होगा, मतलब 8:16 के बाद जो भी स्टूडेंट अपना रिस्पॉन्स देंगे उसका रिस्पॉन्स वैलिड होगा। 8:16 से लेके 8:20 तक मैं रखता हूं कि आप लोगों का अपने रिस्पॉन्स को वैलिड रखो, क्योंकि 1 मिनट से भी कम लगेगा। आपको सिर्फ उस लिंक पर क्लिक करना है, डायरेक्ट आपको अटेंडेंस पेज पे लेके चला जाएगा, वहां से आप अपना अटेंडेंस को बना के, इसका पीडीएफ के लिए आपको मैसेज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अटेंडेंस बना देते हैं तो फिर आपको पीडीएफ डायरेक्ट ही मिल जाएगा। अगर आप लोग को नहीं मिल पाता तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसमें आप लोग जुड़ जाइए और आप हमें वहां पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं कल के क्लास में, जिसमें हम लोग 8 बजे के टाइम में इकोनॉमिक्स के रोजगार एवं सेवाएं चैप्टर को पढ़ेंगे। तो कल हम लोग 8 बजे क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग 8 बजे इकोनॉमिक्स के 8 चैप्टर रोजगार एवं सेवाएं को मिलेंगे और दिन में हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन को देखेंगे। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो या कुछ कहना हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगती है, मैं वाजिब बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है और इसी तरह के रेगुलर वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को घंटी बजा दें ताकि आप लोगों को हमारे वीडियो से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप सभी को मैं एक टारगेट देता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके सभी क्लास 10 के दोस्त भी इस वीडियो को जान सके। तो मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।